कौन कर रहा है? आपकी बहन अपहरण कर रही है या अर्जुन? अरे देखो, तुम्हारे इसके पीछे जरूर कुछ नाटक लीला है, बताओ। भैया आप मेरे से बड़ी, मैं आपसे कुछ बोल नहीं सकता, मेरे लिए भी कुछ धर्म है, फिर भी जब हमारी बहन अर्जुन के प्रति लगाव रखती है, उसके प्रति उसका प्रेम है, तो क्या उसको तोड़ना उचित होगा? क्या वो वहां जाकर के दुर्योधन के वहां सुखी रह पाएगी? हाँ, तो ये अर्जुन बता देता, हम खुशी से शादी आ रही है। भैया सारी बातों को छोड़ो, इसका रहस्य यही है और कुछ नहीं है, केवल बहन सुखी रहे। धूमधाम से यहाँ पे बराती निकली और फिर धूमधाम से विवाह हुआ। इस प्रकार से दिन ब दिन समय बीत रहे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज, परीक्षित ने प्रश्न रखा कि ये बताइए, देवताओं में, मनुष्य में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो लोग अमीर ज्यादा होते हैं, और जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो गरीब क्यों होते हैं? तो कहा देखो, शंकर के भगत अमीर होते हैं, विष्णु के भगत गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राम और शिव में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। स्वयं भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही विष्णु हूं, पालन करता हूं, मैं ही शंकर हूं, संहार करता हूं। जब स्वयं भगवान कहते कि मैं ब्रह्मा में, विष्णु में, शंकर, तो हम क्यों भेद कर रहे हैं? स्वयं भगवान राम ने जब रामेश्वर भगवान की स्थापना की, सेतु बांध बांधने के बाद, तब उस समय भगवान ने रामेश्वर भगवान की व्याख्या की कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वर, यानी जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। शंकर भगवान वो ज्योतिर्लिंग में से प्रकट हुए? नहीं महाराज, रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, जिसके ईश्वर की राम है वो रामेश्वर है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और समाधान करते हैं, महाराज रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर, यानी राम के राम है वो ईश्वर है, और जो ईश्वर है वो शंकर है, राम है वो शिव है, और शिव है वो तो राम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सप्तम दिवस, अंतिम दिवस की कथा कर रहे हैं, तो सुखदेव जी ने कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, तुम्हारे बाबा की सभा में एक बार भगवान कृष्ण ने कहा था, भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं तो धीरे धीरे पहले उसके मैं धन को ही हरण करता हूं, और फिर जो उसको मदद करने के लिए आता है उसको भी मैं दूर कर देता हूं। इतने परेशान हो जाए, लेकिन अगर उस परेशानी में विचलित नहीं होता है तब फिर उसको इतना धन देता हूं कि जीवन में फिर कभी धन की लालसा ही नहीं रहती है। शंकर जी का स्वभाव है, वो दया करते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल और बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। ऐसे भस्मासुर नाम का एक राक्षस ने तपस्या की, तो जब भस्मासुर राक्षस ने तपस्या की तो शिव जी महाराज प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तो उसने देवी पार्वती की सुंदरता को देख करके तुरंत कह दिया कि महाराज मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सोच रहा था कि शिव जी के, सीताराम, शिव जी के सर पर हाथ रख दूं, शिव जी भस्म हो जाए और पार्वती को लेकर के भागूं। इसी विचार से उसने वरदान में भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। तो शिव जी के ऊपर जैसे ही सर रखने के लिए शिव जी महाराज भागे भगवान के पास, बचाओ महाराज बचाओ। क्या हुआ? अरे वरदान देखो ऐसे मांग लिए भस्मासुर के, जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और आपने दे दिया, हाँ कर दिया। महाराज ये राक्षस हैं, बिना सोचे समझे वरदान ऐसे मत दीजिए, नहीं तो परेशानी आपके ऊपर आएगी। अरे कुछ करो लेकिन बचाओ मुझे। तो भगवान ने अपना स्वरूप बदल करके उसके पास आया और उसको कहा तुम अपने हाथ को यहाँ रखो, तुम अपने हाथ को यहाँ रखो। ऐसे करते करते जरा सा तुम अपने हाथ को मस्तक पर रख करके देखो, तो जैसे ही मस्तक पर हाथ रखा भस्मासुर भस्म हो गया। शंकर जी महाराज भोले वाली है, वो कुछ भी वरदान दे देते हैं। भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब प्रसन्न होते हैं तो इतने देते हैं फिर उसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे ही भृगु ऋषि ने एक बार परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
तो ब्रह्मा जी को प्रणाम, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया। शिव जी को अमंगल कह दिया, वो भी उनको भी क्रोध आ गया। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो एक लात मारी, भगवान विष्णु खड़े हो गए। अरे आके पैरों को चोट तो नहीं लगी? आपके कोमल पैर, कहां मेरे कठिन हृदय, कठोर हृदय, कहीं चोट तो नहीं लगी महाराज? गदगदित हो गई। बिल्कुल ऋषि कहते धन्य है महाराज, मैंने आपको लात मारी लेकिन फिर भी कह रहे हो कहीं पैर में चोट तो नहीं लगी? आपके जैसे सतोगुणी वृत्ति वाला भगवान कौन हो सकता है? आप ही संसार में सर्वोत्तम है, वंदनीय पूजनीय है महाराज। एक बार अर्जुन को अभिमान आ गया तो ब्राह्मणों के पुत्रों को बचा नहीं सके, तब लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए। लोकालोक पर्वत के पार से सीधे ब्राह्मणों के पुत्रों को ला करके भगवान ने अर्जुन को यश दिलाया। भगवान कृष्ण आज बैठे हुए थे, सभी पुत्र बैठे थे। सभा मध्य में कहा, देखो पुत्रों, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता की कैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप होना, सुंदरता होना, युवावस्था होना, ज्यादा संपत्ति होना, सत्ता होना, इन चारों पर ध्यान रखो। इन चारों पर अगर काबू नहीं है, विवेक नहीं है, तो आदमी अनर्थ कर सकता है। पुत्रों, आपके पास ये चारों चीज, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, आखिर आप द्वारिकाधीश के पुत्र हो, लेकिन विवेक आपके पास है, ये कभी मैं मान नहीं सकता। इसलिए आप सबसे एक मेरा निवेदन है, शिक्षा है कि कभी भी संत महात्माओं के अपराध मत करना, उनके अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना, वरना मैं तुम्हारे पिता ब्रह्म हूं, भगवान हूं, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन पुत्रों ने सर नीचे करके हंसी कर रहे। पिताजी को भी कोई काम ही नहीं है, बस यही संत महात्माओं के पीछे पड़े रहते। भगवान ने सोचा कि जब धक्का लगेगा तब समझ में बात आ जाएगी। आज प्रवास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। संत महात्मा लोग सब बैठे हुए थे। विश्वामित्र, असित, कर्ण व दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग, तपस्वी महात्मा लोग बैठे थे। जाम्बवंती जी के पुत्र का नाम है साम। साम नाम कैसे पड़ा? भगवान कृष्ण ने एक बार बड़ी तपस्या की तो शिव जी महाराज प्रकट हुए। शिव जी महाराज ने कहा, वरदान मांगो कृष्ण। महाराज, जाम्बवंती के कोई पुत्र नहीं है, अगर आपके आस कोई पुत्र हो जाए। बहुत सही समय पर आप आए हैं भोलेनाथ। ये देखो, देवी पार्वती भी पुत्री बनने के लिए, आपकी पुत्री बनने के लिए वो तैयार है। मैं पुत्र बनूं, वो पुत्री बनेंगे, तो दोनों मिल करके शाम, यानी पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण पुत्र बन करके आए, इसीलिए उनका नाम पड़ा साम। साम का अर्थ है पार्वती सहित शंकर, यानी अंबा सहित शिव जी महाराज। बहुत सुंदर साम, बहुत सुंदर थी। आज उनको साड़ी पहना दी और एक पोटली यहाँ पे पेट पर रख दी, गर्भवती बना करके उसको ले चले महात्माओं के पास। महात्माओं ने देखा कि बता, महात्माओं ने कहा, बेटी क्या बात है? महात्माओं की परीक्षा लेना चाहते थे कि ये त्रिकालदर्शी है या नहीं, कृष्ण पुत्र। हाँ महाराज, इसको बहुत तकलीफ है, जरा देखें तो इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी। त्रिलोकी महात्मा लोग थे, त्रिलोक सब, नारद आदि सब तुरंत क्रोध में आकर के श्राप दिया। महात्माओं के साथ मजाक। जाओ, इसी जो पोटली है, इसी में से एक लोहे का मुसल पैदा होगा, राव, इसी से पूरा जगकुल का विनाश हो जाएगा। महात्मा श्राप दे करके चले गए। भयभीत हो गए यदुवंशी। जब से श्राप लगा है, मानो कि यदुवंश काल के ग्रास में चला गया। यदुवंशी बच्चे घबरा करके अग्रसन के पास गए, महाराज ये देखिए श्राप दे दिया महात्माओं ने। यदुवंशी कहने, अरे ये तो महात्मा लोग हैं, ये क्या श्राप बोलते रहते हैं, लाओ मुसल को कूट करके। वो मुसल जब देखो, कपड़े के पोटली में से मुसल निकला, लोहे का मुसल, और उसको लेकर के कूट करके समुद्र में फेंक देंगे।
अब भगवान को जब पता चल गया यदुवंश के विनाश का समय आ गया, यदुवंश के विनाश को अब कोई रोक नहीं सकता। श्राप लगा है वह ऐसा, वसुदेव जी महाराज आज बहुत उदास है, दिन रात चिंतित हैं कि अब क्या होगा। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, वसुदेव का मन बहुत बेचैन, उनको बेचैनी है। वसुदेव जी महाराज बैठे गए, देवर्षि नारद आए, प्रणाम किया, पैर पखारे, बैठाई। क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो महाराजा। हे देवर्षि नारद, आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। देखिए, मैंने अपने जीवन के पहलू को समझा ही लगता है मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। मैं आपके चरणों में निवेदन करके कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन है आप मेरे मार्गदर्शन करें। बचपन से सुनता आ रहा हूं भागवत धर्म के बारे में। महाराज, वो भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया, यही प्रश्न एक बार जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ नव योगेश्वर पधारे। योगेश्वरों का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आम्रहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 प्रकार के योगेश्वर। योगेश्वर महाराजों को प्रणाम। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, महाराज, दुर्लभ मानुष देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान, ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ शरीर है। बहुत विशेष कृपा जब भगवान की होती है तब ये शरीर मिलता है। भगवान, क्षणभंगुर शरीर है ये, एक क्षण में क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। ऐसे क्षणभंगुर समय में दुर्लभ है वैकुंठनाथ भक्तों का दर्शन, उन प्रेमियों का संग। मुझे कृपा करके बताएं अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है। तो भागवत धर्म जिसको कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है महाराज? परिभाषा बताएं। योगेश्वर कहते हैं कि महाराज, भागवत का अर्थ है यही भी भगवत प्रोक्ता अरे उपाय ह्यत्म लब्धये अंजघ पुसाम विदुषाम विद्भी भागवतान कीर्तन। आत्मा की कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था उसको हम कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म की परिभाषा, उनके 3 धर्म है, 3 उसकी धाराएं। भागवत धर्म की आरंभ होता है विश्वास से, यानी भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। भागवत धर्म का प्रारंभ ही विश्वास से होता है। बिन विश्वास है भक्ति नहीं। भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो भगवान के ऊपर विश्वास करता नहीं है फिर उसको फल कैसे मिलेगा भाई? विश्वास हो फलदायक। जरा देखो तो, याद करो उस समय जब द्रौपदी उद्योत्सवा में जब उनके बालों को पकड़ करके दुशासन ले आया तो सबसे पहले उसने विनती की पंच पांडवों को, लेकिन वो खुद ही दास बन गए हैं, बिक गए हैं, तो वो क्या मदद करेंगे? भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि भाई मुझे याद करे तो मैं आऊं, लेकिन जब तक जीव परमात्मा को सब कुछ छोड़ करके याद नहीं करता था तब भगवान कैसे आएंगे? इतने में वहीं पर द्रोणाचार्य जी महाराज भीष्म पितामह बैठे थे, जाकर के प्रणाम किया, मेरी रक्षा करें। लेकिन उन्होंने भी उनकी नहीं सुनी, सर नीचे करके बैठे रहे। भगवान ने सोचा कि अब शायद ये मुझे याद करे, तो भी उस याद नहीं किया। अपने ऊपर विश्वास है, मैं क्षेत्राणी हूं, स्वयं की रक्षा मैं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी को पकड़कर खींचना शुरू किया, देखा कि अब बचना मुश्किल है, तब हाथ खड़े करके श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव।
हे कृष्ण द्वारिकावासी, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, कौरव की सभा में मेरी रक्षा करें। जैसे ही हाथ को खड़े कर दिए उसी समय भगवान द्वारिकाधीश एक निमिष देरी ने किए प्रकट हुए, 999 करोड़ कपड़ों की ढेरी लगा दी। विश्वास बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास से भगवान को याद करते हैं वो परमात्मा आ जाते हैं। नवयोगेश्वर जनक जी महाराज से कहते हैं विश्वास फलदायक, विश्वास में ही परमात्मा का वास है। रक्षयति इति विश्वासो, परमात्मा सब जगह पर है, मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास जरूरी है। तीनों प्रकार के भागवत का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा महाराज माया बड़ी विचित्र है, माया के स्वरूप के बारे में बताएं। देखो माया 3 प्रकार की है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। ये माया के 3 रूप है। महासरस्वती के रूप में माया सृष्टि की सृजन रचना करती है, महालक्ष्मी के स्वरूप में माया सबके पालन करती है, और महाकाली के स्वरूप में वो संहार करती है। माया से छूटने का उपाय क्या है महाराज? माया से छूटने का उपाय बस गोविंद नाम स्मरणम, केवल परमात्मा, क्योंकि भगवान की जो माया है बहुत प्रबल है। केवल परमात्मा के कीर्तन और चिंतन से ही माया से छुटकारा मिल सकता है। योगेश्वरों ने कहा अब नाम के बिना भाव से गाए तो नहीं, कैसे भी गाओ, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, अपार शक्ति है, और जहां नाम है वहां माया नहीं है। पर महाराज ये नाम को लें तो कैसे? किसी भी भावना से लें, किसी भी भावना से आप नाम को ले सकते हो। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं इस कथा को कहने का मेरा मतलब क्या है? नवयोगेश्वर जनक जी महाराज को उपदेश दे करके वो चले गए कि भगवत कीर्तन करो, भाव जागेगा, मन निर्मल होगा। ऐसा कह करके विदाई लेकर जनक जी महाराज से नवयोगेश्वर चले गए। नारद जी कहते हैं इस कथा को कहने का मतलब ये है वसुदेव कि आपकी जो पुत्र है कृष्ण वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। आपने केवल उनको पुत्र के स्वरूप में देखा, समझा, आपने पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में नहीं देखा। आप मन लगा करके पूर्ण ब्रह्म में मन को लगाओ, चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो, आपको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। यहाँ देवताओं ने आकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। महाराज भगवान ने अभिवादन किया, स्वागतम कहा। महाराज आपने कहा था पृथ्वी के भार को हरण करने के बाद मैं स्वधाम वैकुंठ लोक आ जाऊंगा, आप कब आएंगे? देखो अभी तो कुछ बाकी है। अभी मेरे वंश जब तक जदवंश का विनाश ना हो जाए तब तक मैं कैसे आ सकता हूं? इसीलिए पृथ्वी के जो भार अब बचे हैं यही जदुवंशी है। अब यहाँ पे कहां से पता लग गया उद्धव जी को? तो तुरंत भगवान कृष्ण के पास आए, गिर पड़े। महाराज सुना कि आप अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम जा रहे हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता महाराज, मुझे आप साथ ले चलिए। भगवान ने कहा मैं जाता कहाँ हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ। लोगों के सामने दिखता हूँ तो भगवान आ गए, नहीं दिखता हूँ तो भगवान चले गए, बाकी मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है। उद्धव ने कहा महाराज कलियुग आ रहा है, कलियुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होगी। कलियुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है? भगवान ने कहा शीघ्र मिलने के लिए तो एक काम करना पड़ेगा, एक चीज पाने के लिए दूसरे को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कहा संसार से वैराग और मेरे प्रति अनुराग, यही मिलने का साधन। अब ये सोचोगे कि संसार में भी लगा रहूं और भगवान को भी पालूं, तो ऐसा संभव नहीं है। एक को पाने के लिए एक को त्यागना ही पड़ेगा। संसार से वैराग और मेरे चरणों में अनुरक्ति होगी तो ये मिलने का साधन होगा। महाराज वैराग्य की परिभाषा क्या? वैराग 3 प्रकार के हैं, मरकट वैराग, शमशान वैराग, सच्चा वैराग। मरकट वैराग किसको कहते हैं? जैसे घर में थोड़े से बच्चों ने कोई डांट डुटा दिए बाप को, तो बाप को वैराग हो गया, मैं नहीं रहूंगा घर में, वृंदावन चला जाऊंगा। चला गया वृंदावन, सुबह 10 बजे निकला, शाम को 10:30 बजे पहुंचा। 1 घंटे के बाद सोचा घर की उसको याद आने लगी, अरे मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी। बस तुरंत बस पकड़ करके फिर घर आ गया सुबह। इसको कहते हैं मरकट वैराग। कुछ देर में जागा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। शमशान वैराग, शमशान में जैसे हम जलाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं अरे
इसको हम जला रहे हैं, कल लोग आकर के हमें भी जलाएंगे। बैराग हो गया और घर के अंदर नीम पत्ता चबाया तो बस बैराग खत्म हो गया, वो शमशान में रह गया बैराग। इसको शमशान बैराग कहते हैं। सच्चा बैराग, सच्चा बैराग अंदर से ही होता है, अंदर से ही त्याग होता है, उसी को ही सच्चा बैराग कहा जाता है। महाराज काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास उद्धव ने तुरंत भगवान के चरणों पर का योग योग विन्यास योगात्मन योग संभव। बताइए निश्चयासाय निश्चयसाय में प्रप्त त्याग संन्यास लक्षण। महाराज बताइए, आप तो योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं, तो मान लो मैंने त्याग दिया संसार को, सर्वस्व छोड़ करके वन में चला गया और बैरागी हो गया, तो सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासी के लक्षण क्या है महाराज, आप ही बताएं। सन्यासी हो गया तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए महाराज? सन्यासी के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव जो प्रश्न तुमने हमसे जो प्रश्न कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने एक सन्यासी से किया था। एक बार यदु महाराज जंगल के तरफ चल पड़े, घूमते फिरते जब गए तो देखते एक विचित्र संत को देखा, नाम था दत्तात्रेय, पड़े हुए थे, बड़े हृष्ट पुष्ट थे। महाराज आसपास में कोई गांव नहीं दिखता है, कहां से आपको भोजन की व्यवस्था बनती है जो आप इतने मोटे ताजे लग रहे हो? दूसरा कोई महात्मा होता तो क्रोध में श्राप दे देता, लेकिन वो दत्तात्रेय थे, कुछ बोले नहीं। बताइए, आप कहोगे मैं बैरागी हूं, तो मैं बैरागी क्यों नहीं बन सकता हूं? और महाराज आप कहोगे मैंने सब त्याग दिया, तो महाराज मैं त्यागी क्यों नहीं, मैं त्याग क्यों नहीं कर सकता हूं? दत्तात्रेय जी ने कहा, सुनो, मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए। सबसे पहले मैंने गुरु बनाया जीवन में पृथ्वी को, कि पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रविः, अरे कपतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गयः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुररोरर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्ननाभिः सुपीसकृत। मैंने पहले जीवन में अपने गुरु पृथ्वी को माना। तो आप पृथ्वी को गुरु मान करके महाराज उनसे क्या शिक्षा पाई? सहनशीलता। पृथ्वी ऐसे सहनशीलता की प्रतिमूर्ति कोई है ही नहीं संसार में। पृथ्वी में लोग भोजन भी बनाते हैं, भोजन भी करते हैं, मल मूत्र भी डालते हैं, लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अत्याचार पाप धन पुण्य सब करते हैं, फिर भी धरती कभी किसी से कुछ बोलती नहीं। यानी धरती से सहनशीलता बने, यानी जीवन संत के जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरे नंबर मैंने गुरु बनाया वायु को। वायु से क्या शिक्षा पाई? वायु चलती है, लोग कह रहे हैं वायु चल रही है, वायु चल रही है, लोग सुनते हैं, लेकिन वायु कितने मात्रा में चल रही है, कैसे दिखती है वायु, ये कोई समझ नहीं पाता। ठंडी ठंडी हवा चले, गर्म हवा चल रही है, कहते हैं, यानी वायु का अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। वैसे संत को भी चाहिए कि समाज को, समाज के कल्याण के लिए उपदेश करे, प्रवचन करे, परंतु कभी ये ना चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने, मेरे पीछे पड़े। ये उसके जीवन में त्याग होना चाहिए। तीसरे नंबर में मैंने गुरु बनाया आकाश को। आकाश को गुरु बना करके ये शिक्षा प्राप्ति की कि आकाश यानी अवकाश, जो रास्ता देता है। यानी जो मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, आपके कानों के पास जो आवाज पहुंच रही है, इसी को आकाश कहा जाए, यानी अवकाश, जो रास्ता दे, उसी को हम आकाश कहते हैं। आकाश से मैंने ये शिक्षा की कि आकाश में मक्खियां भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहे हैं, गरुड़ भी उड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका था नहीं पा पाता। वैसे ही नारायण जो भगवान है, उसका ना आदि है ना अंत है, उसका था कोई नहीं पा पाता है। ये मैंने शिक्षा पाई। चौथे नंबर में मैंने जल को गुरु बनाया। क्या शिक्षा पाई? जल को कितने भी गर्म करो, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है, यानी संत को शीतल होना चाहिए, उसकी वाणी में शीतलता होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोले कि सत्यम ब्रजान प्रियम ब्रजान न ब्रजात सत्यम, यानी सत्यम ब्रजात प्रियम ब्रजात न ब्रजात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रजात
ऐसा धर्म सनातन मनुस्मृति में लिखा है, सत्य बोलो लेकिन कड़वे सत्य मत बोलो। किसी को कष्ट हो सत्य से क्या मतलब बोलने का। 5वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि को गुरु का अग्नि संत को ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सारे पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। संत को ज्ञानवान होना चाहिए, ज्ञान से तो उसका कल्याण होगा लेकिन समाज का भी, जीवों का भी कल्याण करेगा। 6वें नंबर पर मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। क्या शिक्षा पाई? चंद्रमा को आप देखेंगे प्रतिपदा के दिन छोटा होता है, लेकिन जब पूर्णिमा तक पहुंचे तो पूरा विशाल गोल हो जाता है। यानी वास्तविकता ये है कि चंद्रमा के जो मूल स्वरूप है वो गोल ही है, एक ही जगह पर है, ना बढ़ता न छोटा। वैसे ही शरीर जो हमारा है ये बढ़ता है, छोटा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, पर आत्मा न जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। तनात्मा यया न मरिष्यति नई गते असौ न क्षयति सर्वनसित व्यभिचारिणाम की। तो ये आत्मा के बारे में मुझे ये ज्ञान मिला चंद्रमा से कि आत्मा अमर है, नित्य है, शाश्वत है, शरीर नाशवंत है। 7वें नंबर पर मैंने सूर्य को गुरु बनाया। क्या शिक्षा पाई? सूर्य भगवान जो है सभी जगह पर किरण बराबर देते हैं। वो जब उदय होते हैं तो मंदिर के शिखर पर भी, पहाड़ के शिखर पर भी किरणें देते हैं, दरवाजे पर भी देते हैं, गंदी जगह पर भी देते हैं, अच्छी जगह पर भी देते हैं। इसका अर्थ ये है संत को चाहिए उसको सभी को बराबर रूप से कथा सुनाए, भेदभाव ना करे कि नहीं ये अच्छा है इसको दूंगा, वो खराब है उसको ना दी, ये भावना ना रखे। और 8वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया कबूतर को। तो कबूतर से क्या शिक्षा पाई? एक कबूतर एक दिन अपने पत्नी के साथ चारा चुनने के लिए बच्चों को छोड़ करके वो निकल गए थे। वहां ऐसा, इतने में एक बहेलिया आया और उसने ऐसे दाने फेंक दिए, तो बच्चों ने दाना को देख करके आ गए तो फंस गए जाल में, बहेलिया के जाल में फंसे। इतने में कबूतरी आई तो देखा अरे मेरे बच्चे फंस गए तो मैं जी करके क्या करूंगी, गए अंदर तो वो भी जाल में फंस गई। इतने में उसका पति कबूतर आया, उसने भी देखा मेरे बच्चे पत्नी फंसा, वो भी खुद भी चला गया, वो भी फंस गया, मारे गए। इसका मतलब क्या? साधु को कभी भी गृहस्थ के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबूतर की तरह वो भी मोह जाल में फंस जाएगा। उसके लिए तो सारा दुनिया, ये सारी दुनिया जो है ये उसके घर है, सभी उसके परिवार है, अपना उसका कोई नहीं है। तो यहाँ पे 9वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया अजगर को। क्या शिक्षा पाई? अजगर करे न चाकरी, पंच करे न काम, दास मल्लु का ये कह गए सबके दाता राम। यानी अजगर कभी भी नौकरी करता नहीं है भाई, एक जगह पर पड़ा रहता है, भगवत भरोसे। ऐसे संत को भी चाहिए उसको भगवत भरोसे, भगवान के भरोसे ही रहना चाहिए। किसी के नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसको नौकरी करनी है तो भगवान की नौकरी कर। एक महात्मा जी जंगल में चले गए, इच्छा हुई कि जंगल में एक आश्रम बनाओ। उन्होंने आश्रम बनाना है तो जाओ सेठों के पास भीख मांगो। तो सेठों को जाकर के उन्होंने जगाया कि भाई कुछ पैसे थोड़े थोड़े दो जिससे मैं आश्रम बना दूं। सेठों ने मदद की, आश्रम तैयार हो गया। अब यहाँ पे आश्रम में लोगों का आना जाना चालू हो गया। सेठ लोग आते, फोन कर देते 5 कमरे बुक कर देना, 5 आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। अब उसी में बाबा जी लगा है। अरे जब तुमको यही करना था तो घर क्यों छोड़ा, वही घर में रहता। यानी संत को कभी भी इकट्ठा करना नहीं चाहिए, प्रपंचों में नहीं फंसना चाहिए, अजगर की तरह रहना चाहिए। 10वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया सागर को। सागर को गुरु यानी संत को गंभीर होना चाहिए, उसके अंदर गंभीरता आनी चाहिए, जगत कल्याण के लिए लगना चाहिए। और 11वें नंबर पर मैंने पतंग को गुरु बनाया। क्या चीज? बरसात के समय में पतंगे जहाँ दीपक हो और प्रज्वलित दीपक के पास जाकर के जलकर सब पतंग भस्म हो जाते हैं। वैसे कि संत को सदैव स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। स्त्री के संग करने से उसका पतन बिल्कुल पतंग की तरह हो। मैंने एक ज्ञान पाया। और 12वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया राजन। किसको गुरु बनाया? भ्रमर को। भ्रमर जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प से, यानी एक जगह पर रुकता नहीं। यानी संत को एक जगह पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए जगत कल्याण के लिए। एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। एक तारीख मत रखो, तारीख बदलते जाओ। हाँ,
दत्तात्रेय जी जदू से बोलते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि भजन को बुढ़ापे में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी तो मेरी उम्र बहुत है। अरे तुम्हारी उम्र बहुत है, तुमको पता है क्या? काल भगवान देख रहे हैं, कब तुमको उठा के ले जाए क्या पता है? काल के लिए रह जाओगे, काल के लिए सोच रहे हो, आज ही ले जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई काल के ऊपर मत छोड़ो, काल काल का समय देता ही नहीं है। 13वें नंबर पर मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। देखो मधुमक्खी कई फूलों से रसों को चुन करके वो ले आती है, लेकिन इकट्ठा करती है। लेकिन कोई आदमी आता है, अग्नि लेकर के, आग लगा करके, छत्ता तोड़ करके बाल्टी में भर करके ले जाता है। परिश्रम किसी ने किया, लिया कोई और, मजा है। यानी साधु को, संत को कभी भी इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। संग्रह का अर्थ विनाश। 14वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया हिरण को। हिरण शिक्षा पाई कि कभी भी संत को कभी भी कोई ग्राम्य गीत गाना को सुनना ही नहीं चाहिए। ग्राम्य गाना मतलब जिसमें नायक नायिका के गाने हों, उसको नहीं सुनना चाहिए। अगर उसको सुनेगा तो उसके मन में दुर्भावना आएगी। और आपको पता है हिरण को अगर पकड़ना है, हिरण को बीणा से बहुत प्यार होता है। बीणा की आवाज सुन करके वो लीन हो जाता है और मारा जाता है। हिरण से ज्ञान मिल रहा है। दूसरी चीज चाहिए है कि एक हिरण बैठा था गुफा के ऊपर, गुफा में बैठा था, उसको प्यास लगी तो सामने उसको दिखाई दिया, थल में उसको जल दिखाई दिया, आवाज और भागा, वो जल के चक्कर में मारा गया। हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है, कस्तूरी पेट में फूटती है तो अंदर महक निकल जाती है। लेकिन जरा देखो तो महक उसके अंदर से निकली है, लेकिन हिरण इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और इसी सुगंधी के चक्कर में उसके प्राण निकल जाते हैं। इसका अर्थ यह है सुगंधी उसके अंदर से ही निकली है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। यानी तेरा परमात्मा तेरे अंदर आत्म स्वरूप में है, इधर उधर भटक क्यों रहा है? उसी आत्मा में परमात्मा को खोज, मन से उसका चिंतन कर, परमात्मा मिल जाएगा। 15वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया मछली को। मछली को बहेलिया पकड़ने जाता, देखिए तो क्या करता है, एक कांटा, ऐसे कांटा रखता है, उसमें कीड़ा को चुभो देता है और पानी में डालता है। अब मछली लालच में आकर के वो कीड़े को खाने के चक्कर में उसके यहाँ पे वो कांटा फंस जाता है और उसी के चक्कर में वो मारी जाती है। इसका अर्थ ये है कि संत को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बढ़िया भोजन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर काबू पाना चाहिए। और ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो फिर यही होगा। 16वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया बेस्या को। एक पिंगला नाम की बेस्या जनक जी महाराज के राज्य में रहती थी। हर समय वो देखती रहती थी कि कोई आएगा। ऐसे उसको इंतजार करते करते कई साल बीत गए। तब मन में सोचा इतनी प्रतीक्षा अगर भगवान के प्रति हो जाए, इतना प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तब उसने एक गणिका, एक तोता को ही रोजाना राम राम सिखाती, स्वयं राम राम करती, और अंततः ऐसा संलग्न भगवान से हो गया कि सीधे भगवान के मरने के बाद भगवान के धाम से। और इसके बाद मैंने 17वें नंबर पर गुरु बनाया कुरूर पक्षी को। संग्रह ना करने की शिक्षा ली, त्याग की शिक्षा पाई। और 18वें नंबर पर मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक मतलब आप देखेंगे बालक जो है बिल्कुल भोला वाला होता है। पिता की मृत्यु हो गई, लोग आ गए, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब वो बालक देख रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि कौन मरा है, उसको क्या पता है, कुछ पता नहीं। कोई आया, एक थप्पड़ लगाया, रोना चालू कर दिया। कोई आया, एक लड्डू दे दिया, हंसना चालू कर दिया। यानी बच्चे को मैंने गुरु बना करके सीखा कि शरीर का अपमान होता है, आत्मा का नहीं। शरीर का सम्मान होता है, आत्मा का कभी ना अपमान होता है ना सम्मान होता है। 19वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया कुमारी कन्या को। एक कुमारी, एक घर में कुछ लोग आए देखने के लिए कन्या को, तो यहाँ पे कन्या को ले आए, दिखाए, और उसको पसंद आ गया कि भाई कन्या हमको पसंद है, एक मुद्रिका पहना दे। आप बेटी तुम ऐसा करो, हमको चावल खिलाओ, चावल बना करके खिचड़ी बना कर खिलाओ। अब घर में जाकर के अंदर गई हो, अब घर में चावल तो है नहीं,
तो धान लेकर के उसने कूटना शुरू कर दिया। आवाज आने लगी, चूड़ी पहन रखी थी, 5-5 चूड़ी दोनों हाथ में पहन रखी थी, आवाज आने लगी। अब क्या करें, आवाज आ रही है, लोग क्या सोचेंगे, अरे इसके घर में चावल नहीं है तो धान कूटने के लिए चली गई। तो क्या करे, तो उसने क्या किया, 2-2 चूड़ी निकाल दी। फिर आवाज आने लगी, तब उसने उसमें से 4-4 चूड़ी निकाल दी, 1-1 चूड़ी बची, अब आवाज नहीं आ रही। यानी संत विचरण मही सुखी, यानी संत जो है उसको अकेला रहे। 1 निरंजन 2 सुखी 3 त्रिपट 4 चौपट, यानी साधु को सदैव अकेला रहना चाहिए। अकेले में ही सुख है, 2-3 रहेंगे तो झगड़ा झंझट होगा। और मैंने 20वें नंबर पर सर्प को गुरु बनाया और शिक्षा पाई। आश्रम कभी बनाना नहीं चाहिए साधु को, क्योंकि सर्प कभी भी अपने लिए बिल बनाता नहीं है, वो तो जा करके चूहे के बिल में घुस करके उसको खा करके वही निवास करता है। साधु को कभी भी अपने लिए मकान नहीं बनाना चाहिए। हाँ, और मैंने 21वें नंबर पर भृंगी कीड़े को गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़ करके ला करके इतनी आवाज करता है वो कीड़ा कि वो भृंगी की तरह चिल्लाने लगता है, भृंगी बन जाता है। यानी ब्रह्म की ऐसी उपासना करो कि ब्रह्ममय बन जाओ, सब में ब्रह्म दिखे। 22वें नंबर पर मैंने गुरु बनाया हाथी को। एक हाथी जो होता है सदैव पर सुख की लालसा को बहुत चाहता है। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी ने ऐसे जंगल में खड्डा कर दिया, ऊपर से पत्र पुष्प लगा दिया और एक डुप्लीकेट हाथनी को वहीं रख दिया। अब हाथी देख करके स्पर्श के सुख से गया तो खड्डे में गिरा, मारा गया। यानी इसका अर्थ यह है, कभी भी साधक को चाहिए कि वो नारी के संग से दूर रहे, उसका ज्यादा संग ना करे, वरना वो हाथी की तरह मारा जाएगा। 23वें नंबर पर मैंने लोहार को गुरु बनाया। अब देखिए, वो लोहार जो है काम कर रहा था, इतने तन्मय रहा कि सामने से राजा चला गया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। ऐसे तन्मय भगवान की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। 24वें नंबर पर मैंने अंतिम में गुरु बनाया अपने शरीर को। अच्छा, शरीर को गुरु बनाया, क्या शिक्षा पाई। देखो, ये शरीर 5 मिनट पहले जैसा था 5 मिनट के बाद ऐसा नहीं रहा, 5 दिन पहले जैसा था 5 दिन के बाद नहीं रहेगा, 5 वर्ष पहले शरीर जैसा था 5 वर्ष के बाद नहीं रहा, 10 वर्ष पहले जैसा शरीर था 10 वर्ष के बाद ऐसा नहीं रहा, वैसे नहीं रहेगा भाई। ये शरीर परिवर्तन है। वैसे ही मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा कभी भी बदलती नहीं है। ये मैंने शरीर से ज्ञान पाया। 24वें नंबर में दत्तात्रेय के चरणों में यदु जी ने प्रणाम किया, चले गई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते, उद्धव संत के जो लक्षण है मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, चारों युगों में मैं सच्युग हूँ, चारों वेदों में सामवेद हूँ, अक्षरों में आकार हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ, गायों में हविदान हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ, जितने भी धातु है उनमें मैं सोना हूँ, कांचन हूँ, मणियों में पद्मराग नाम के मणि हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य हूँ, बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठों में से मैं हूँ, और पुरोहितों में गुरु वशिष्ठ हूँ, स्वयंभू मनु हूँ मैं, मनुओं में स्वयंभू मनु, और भक्त प्रहलाद, भक्तों में प्रहलाद, असुर मैं हूँ, प्रेमियों में अर्जुन मैं ही हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा हूँ, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव भी मैं ही हूँ। उद्धव, आप क्या सुनना चाहते हो? सुनने के बाद चिंतन करो। उद्धव, ये संसार एक सपना है, सत्य केवल परमात्मा का। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मेरा नाम ही केवल मैं ही सत्य हूं, मेरी कथा ही सत्य है, बाकी सब संसार तक झूठ है, असत्य है। ऐसा विचार करके आप बद्रीनाथ धाम पहुंचना और वहीं पर अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहीं मैं आपको मिलूंगा। भगवान मौन हो गए। जदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। जदुवंश एक दूसरे पर वार करने लगे और तलवार लेकर के अनेक अस्त्र शस्त्र से लड़ाई चल गई। इतने नहीं, भगवान कृष्ण बलदाव समझाने के लिए गए तो उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े। तब भगवान ने कहा, बलदाव भैया चलो। एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। इतने में जदुवंश बिगड़ गई और वापस में लड़ रहे, प्रभास क्षेत्र में लड़ते रहते जदुवंशी आगे अग्नि अस्त्र पाशुपत सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गई। तब जदुवंशियों ने जो लोहे के मुसल को पीस करके समुद्र में फेंके थे, उसमें एक एरका नाम की घास उग गई। उसी को गाड़ करके एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। उद्धव जी बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, इसलिए वो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या, वो सब जदुवंशी लड़ते लड़ते
समाप्त। 4-5 बच्चे होंगे। अब यहाँ पे आज बलराम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं तो आपके चरणों के सेवक हूँ, शेषनाग हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पे बलराम जी महाराज शेष के रूप धारण करके क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मुसल को समुद्र में पीस करके फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निगल गई। मछली को मार करके उस टुकड़े को एक बहेलिया ने अपने बाण पर रख दिया। आज भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने जांग बाएं चरण को रख करके अर्ध शयनावस्था में थी। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था, देखा कि कोई हिरन है, इसीलिए तलवे को देख करके उसने जैसे बाण चलाया, भगवान के पैरों पर बाण लगते ही दौड़ करके आया, पहचान गया, महाराज मुझे क्षमा करिए, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे किरात तुम चिंता मत करो, मैं आपको कभी दोषी मानता ही नहीं हूं, तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, सीधे स्वर्ग में जाओ। यहाँ पे इतने में अर्जुन आए, देखा भगवान के पैरों में बाण मारा, किसने बाण चलाए बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, द्वारिका जाओ, द्वारिका में जितनी भी हमारी पत्नियां उन सबको लेकर के सीधे वृंदावन जाओ, कुछ समय वो राधा रानी के पास रहेंगी, वास करेंगी तो उनका कल्याण हो जाए। अर्जुन रोते रोते गए, द्वारिका से कृष्ण पत्नियों को लेकर के चले तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भील बन करके अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा करके ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे कि देखो वही अर्जुन, वही गांडी, वही बाण, लेकिन जब तक मेरी इच्छा थी, कृपा थी, तब तक काम कर रहे थे, लेकिन मेरी बगैर आपकी शक्ति नष्ट हो गई। इतने में दारुक नाम का एक सारथी आया, जिसने जीवन भर भगवान कृष्ण के रथ को चलाया। कमंडल में जल भर करके लाई, प्रभु ये क्या हुआ, किसने आपके ऊपर बाण चला दिया? दारुक, मैंने तुमको कभी भी सारथी नहीं समझा, अपना मित्र समझा। अब यहाँ पे ऐसा करना, इसमें द्वारिका में अभी जो बचे हैं 5-7 यदुवंशी, उनको तुम लेकर के मथुरा में पाए, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारिकापुरी प्रलय काल में डूब जाएगी, समुद्र में ये नगरी डूब जाएगी। इतने में इस परिस्थिति में महाराज मैं छोड़ करके कैसे जाऊं? नहीं नहीं, ये मेरी आज्ञा है, आदेश है। आकाश मंडल में देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा करके देवता देख रहे थे, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी ना जन्म होता ना मृत्यु होती है, वो तो अवतार लेते अंतर ध्यान हो जाते, देवताओं को दिखे नहीं, किधर गए? श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के इसी श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश कर गए। अलिखित रूप में श्री धाम वृंदावन में आज भी भगवान रहते हैं। गोलोक धाम तो उनके धाम है, लेकिन अपने प्रेमी भक्त जनों के लिए आज भी वो वृंदावन में प्रिया प्रीतम को दर्शन, युग का दर्शन आज भी होता है। जो भक्त लोग वृंदावन में भगवान की भक्ति करते गए, उनको आज भी दर्शन मिल जाता है। अब यहाँ से भगवान का अंतर ध्यान होते, कलियुग का प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलियुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा महाराज कलियुग में सारे दुर्गुण है, तो एक तो कोई सद्गुण होगा? एक सद्गुण है, क्या? अरे कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। नहीं अब लंबले राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। इस कलियुग में केवल एक ही है साधन, भगवान के कीर्तन, हरि के नाम का संकीर्तन करो, और कोई साधन नहीं, इसी से ही जीव का कल्याण होता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, मैंने तुम्हें पूरे भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था, संत के देश के पुत्र ने आपको श्राप दिया था। 7वें दिन तक्षक डसने के लिए तुम्हारी मृत्यु, तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज वो 7वां दिन, आज ही वो तक्षक आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है, तक्षक ही तो काल है। राजन तुम्हें बता रहा था ना, तक्षक तुम्हें काट सकता है या नहीं, तुम्हारे शरीर को काटेगा। अब तुमने जो जो प्रश्न किए परीक्षित, मैंने सारे जवाब दिए। अब मैं एक प्रश्न कर सकता हूं क्या? अब ये बताओ, तुम मरोगे?
कहा महाराज मैंने जन्मा ही कहा, मेरा जन्म ही कहाँ हुआ है जो मैं मरूंगा? बस यही तो मैं चाहता था, मैं मरूंगा। ये पशु बुद्धि है। प्रभु के मैं अंश हूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज चाहते थे मृत्यु को भी टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। जीवित रहते हुए मुक्ति कभी नहीं मिलती है, मृत्यु के बाद। मैं तो धन्य हो गया आपकी कृपा से, आपने बड़ी कृपा की, मंगलमय भागवत कथा का श्रवण कराया, मैं धन्य हो गया। यहाँ पे बार बार प्रणाम करें सुखदेव जी महाराज। यहाँ से अंतर ध्यान हो गई और यहाँ सभी ऋषि मुनि लोग भी खड़े हो गए और चले गए। 7 दिन से परीक्षित भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। आज 7वां दिन राजा से परीक्षित समाधि में बैठे, उनके पुत्र ने बड़ी सुरक्षा कर रखी है। इतने में तक्षक नाम का सर्प आया। 7वां दिन इतने में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण रास्ते में मिला। कहा मैं उसको जीवित, तुम तक्षक सर्प के दसने के बाद भी मैं उसको जीवित कर सकता हूं। तब यहाँ पे अनेक प्रकार के दान दक्षिणा दे करके उस ब्राह्मण को लौटा दिया। तक्षक चल पड़ा और जा करके, यद्यपि सुरक्षा अनेक प्रकार से है, लेकिन जब काल पहुंचता है तो उसी को ही ले जाता है, दूसरे को नहीं। उसी समय विशाल स्वरूप धारण कर लिया और तक्षक को ने जैसे ही दसा, उसी समय शरीर जल करके भस्म हो गया। वैसे तो आत्मा स्वरूप में तो कब से बैकुंठ चले गए थे परीक्षित जी, वो तो केवल शरीर को ही भस्म किया। इस असार संसार में, असार संसार विषय विष संगा कुलधिय त्योक्ति कथने। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो यज्ञ रखा और बहुत सर्प मारे गए इसमें। तो वास्तविक मुनि ने आकर के उनको समझाया कि अरे बेटा, हिंसा के बदले में हिंसा करना उचित नहीं है। भगवान के कीर्तन करो, किसी को तकलीफ मत दो। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी पूछ रहे कि ऋषि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय देखा था महाराज, सुनते हैं, वो तो हमारे समकालीन ऋषि है, फिर उन्होंने प्रलय को कैसे देखा? देखो भगवान ने जो मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा था वो माया प्रलय है, माया का प्रलय था, इसे वो देखा था। तो हुआ ऐसा, जब ये धरती सारी दुनिया जब जलमग्न हो गई तो मार्कंडेय पानी में डूब गए, पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने विशाल जलाशय में एक बटवृक्ष को देखा और बटवृक्ष के पत्तों में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयितं पटस्य पत्रस्य फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। चरणारविंद के अंगुष्ठे को जो मुंह में दे रखे हैं, बट के पत्ते पर शयन करने वाले भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के मुखारविंद को जैसे ही भगवान ने मुख को खोला, आकर्षण किया, मार्कंडेय जी अंदर चले गए। बहुत समय तक उधर में उन्होंने सब कुछ देखा, सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो जाकर के पानी में गिरे। भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज मुझे भक्ति चाहिए, मुझे प्रलय नहीं देखना। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। और यहाँ पे अंत में सूत जी महाराज कहते हैं निवग्दानम जथा देवानाम अच्युतो जथा वैष्णवानाम जथा शंभु पुराणम वेदम तथा। यानी बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमः तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है। परमहंसों की ये संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगान करे उससे भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। अंत में जिनके नाम संकीर्तन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को समन कर देता है, वैसे परमात्मा बाल कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सभी बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अरे प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रियम। 3 बार बोलिए श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः,
श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णता से बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत पुराण की। देखिए 7 दिनों से कथा चल रही थी और आज ही कथा पूरी हो रही है। कथा को कौन पूर्ण गा सकता है? आकाश में मच्छर भी उड़ते हैं, मक्खियां भी उड़ती है, गरुड़ जी उड़ते हैं, कौन आकाश कथा पा पाता है? वैसे भी संत महात्मा भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, ये सब भगवान के गुणगान अपने अपने मति के अनुसार करते हैं, लेकिन कोई भगवत कथा का था नहीं पा पाता है। तो आज 7 दिन से कथा चल रही थी। जैसे भगवान ने बुद्धि दी उसी के अनुसार इस कथा का गान किया गया और इसी के साथ ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ विश्राम ले रही है। और आशा करता हूँ कि इस कथा को सुनने से जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर परिवर्तन आएगा। कथा का मतलब यही है कि जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने खान पान को सुधारिए। खान पान सुधारेंगे तो मन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा तो आपका मन परमात्मा में लगेगा और अच्छे का आप कोई भी काम करोगे तो मन से कर पाओगे। इसीलिए सर्वप्रथम सात्विकता जरूरी है। कोई माताएं बोल रही थी कि हम भी दीक्षा लेंगे। मैंने अभी कहा था ना कथा में, क्या कहा था? समाधान ये नहीं है, समाधान आत्मा का ज्ञान, यानी आत्मा को समझना ही ज्ञान होना चाहिए। गुरु बन जाने से कुछ होता नहीं है मेरे भाइयों। आजकल देख रहे हो गुरु चेलों के कैसे रिश्ते रहते तो आपको पता ही है ना। गुरु सुनता है ना चेला सुनता है। हम लोग तो कहीं भी देखो, कहीं स्वामी हमारे ब्रह्मलीन संत स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते थे गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है। वो कभी भी शिष्य नहीं बनाते थे, गुरु नहीं बनते थे। लाखों की संख्या में उनके तो कितने भक्त हैं उनके पीछे दौड़ने वाले, लेकिन कभी शिष्य नहीं बनाए, साधक बनाए। उनके पीछे जाने वाले, जब जिसको आत्मा माने वही गुरु होता है। हम जिसको मानते हैं मन से वही गुरु होता है। जिससे ज्ञान मिला उस ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है, हमारे अंदर जागृति, और अगर हमको उसके ज्ञान ने जगा दिया वही गुरु है। मैंने अभी 24 गुरु के बारे में बताया था ना। गुरु कोई भी बन सकता है जिससे हमको ज्ञान मिले, जो हमको सही रास्ता दिखाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वही गुरु है। इसीलिए आज कथा का अंतिम दिन है, जो वक्ता होता है बिल्कुल हम तो भाई देखो विरक्त साधु है, ब्रह्मचारी साधु है, तो इसीलिए साधु विरक्त साधु से भागवत कथा सुनना ये बहुत दुर्लभ है। कथाएं तो बहुत चल रही है, सभी जगह चल रही है, कर रहे हैं लोग, लेकिन विरक्त महात्मा ब्राह्मण हो और ऐसे वैष्णव मूर्ति से कथा ब्रह्मचारी साधु सुनाए तो उस कथा का प्रभाव ज्यादा होता है। क्योंकि सुखदेव मुनि भी ब्रह्मचारी ही थे, नैष्ठिक ब्राह्मण और विरक्त थे, वैष्णव थे। तो इसीलिए आज 7 दिन से कथा आपको श्रवण करा रहे थे। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और आगे कभी भगवान अगर कृपा करेंगे तो फिर कथा होगी, और हो सकता है कि आगे कभी भगवान करेंगे तो राम कथा सुनाएंगे आपको जीवन में, क्योंकि राम कथा भी बड़ी दिव्य कथा है। तो देखेंगे, राम मंदिर बन जाए तब देखेंगे। तो आज ये कथा विराम ले रही है। नियम ऐसा है कि विदाई दे जो गुरु कथा सुनाता है गुरु तुल्य होता है, सुनने वाला शिष्य है। जरूर उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा दे करके विदाई करनी चाहिए। आपसे कोई पैसे कौड़ी नहीं मांग रहे, बस केवल ये ध्यान रखना कि घर में जाओ तो भगवान कृष्ण के राम के नाम जाप करना। कम से कम तो 108 बार जरूर घर में सुबह शाम, सुबह जाप कर लिए, शाम को जाप कर लिए। कितना टाइम लगता है 100 बार कृष्ण नाम राम नाम जाप करने में? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे, और क्या लगेगा। यही आप लोगों की दक्षिणा है। घर में जाओ, भगवान के नाम को स्मरण करना, जाप करते रहना, इसी से ही आपका कल्याण हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलने में कुछ गलती हो गई यहाँ से, क्योंकि बोलने में जल्दीबाजी, बोलने में भी कोई प्रसंग को देख करके आगे बढ़ाना पड़ता है। उसमें अगर बोलने में कोई गलत सलत शब्द निकल गए तो क्षमा करेंगे। और हमारे जो साधु महात्मा जो भी आए हैं, हमारे सब साथी, इनसे भी कोई भूल दोष हो गया तो आप लोग क्षमा करेंगे। और आशा करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण जो कल्पवृक्ष है, इनसे विनती करते हैं कि इस कथा का फल इस ग्रामीण जनताओं को, गांव के लोगों को मिले और इसका प्रभाव इस गांव के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की।
सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, बालकृष्ण नाथ की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का और इस व्यास गद्दी से उनको भी आशीर्वाद है, ऐसे उनका सदैव धर्म में मन लगा रहे। मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, रही मिलेंगे दोबारा। मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा। दुनिया के मालिक से विनती है मेरा, कीता रहे बाग तेरा। दुनिया के मालिक से विनती है मेरा, तेरा प्यार ही है, तेरा प्यार ही है जीने का सहारा। मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा। जितना सका मैंने की, सुना है कि सेवा का फल मिलता मेवा। का मैंने की तेरी सेवा, सुना सेवा